आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर अपने MLIS-01 का जो हम फर्स्ट का 5th पार्ट देख रहे थे, यानी कि लेसन नंबर 5 देख रहे थे। और लेसन नंबर 5 में कहीं ना कहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे आज का टॉपिक है हमारा संचार प्रक्रिया। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया में के अंतर्गत आपको मैंने कल भी बताया था, संचार प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जब हम संचार को लेकर चलते हैं, अनुभव, ज्ञान, संदेश, विचार, तर्क, इस तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो उसमें 3 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। जो कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, जो कि है आपकी सोर्स और कम्युनिकेटर। ठीक है, सबसे पहले आ गया, फिर आपका आ गया मैसेज और इन्फॉर्मेशन। ठीक, फिर आपका आ जाएगा, लास्ट बचता है रिसीवर। ठीक है, तो ये हमारे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहला आता है सोर्स की बात। भाई सोर्स क्या है, यानी कि सोर्स कहीं ना कहीं संदेश, सूचना, कहीं ना कहीं जो उसके बिंदु हैं स्रोत के, संदेश भेजने वाला या व्यक्ति कहीं ना कहीं सोर्स के रूप में आता है, या फिर आपको मैंने क्या कहा था, सेंडर के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले क्या है, सेंड करने वाला। जैसे मैं आपको क्या है, सूचना भेज रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सेंडर। दूसरा क्या होगा, यानी कि मैसेज क्या है, या फिर इंफॉर्मेशन क्या है, या फिर एक तरह से माध्यम के रूप में जो कहीं ना कहीं सूचना लिखित हो, मुद्रित हो, किसी भी तरह की रूप में आपको देखने के लिए मिले। फिर आता है रिसीवर, जो आपका कहीं ना कहीं रिसीव करने वाला है। क्या होता है, रिसीवर, कहीं ना कहीं रिसीव करने वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। जो संदेश आया उसको कहीं ना कहीं रिसीव जिसने करा, वो कहीं ना कहीं संदेश का रिसीवर होगा। जैसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंडर, इसे कहते हैं मीडियम, और इसे कहते हैं रिसीवर। ये 3 वर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी कहीं ना कहीं नेट के एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपका आता है, यानी कि संचार के 3 तत्वों के बावजूद कुछ जो तत्व हैं, जैसे कि आपका स्रोत, संदेश, माध्यम, उसका कहीं ना कहीं रिसीवर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा सोर्स, यानी कि स्रोत। स्रोत के बाद आएगा संदेश, फिर आपका आएगा माध्यम, फिर आपका आएगा प्रतीक, और इसके बाद आपका आ जाएगा प्रभाव। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मैंने कहा था भाई, जैसे कि मैंने आपको क्या है, मैंने आपको क्या करा, हाय भेजा। ठीक है, आपके पास क्या पहुंचा, संदेश पहुंचा, किसके माध्यम से, यानी कि जो सूचना है वो पहुंची, आपने रिसीव कर ली। अब जब कहीं ना कहीं आप उस हाय का कहीं ना कहीं जवाब दे दोगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। और जो यहाँ पर आपको क्या है, जब कहीं ना कहीं आपने हाय का जवाब भेज दिया, तो उसे कहते हैं फीडबैक, यानी कि फीडबैक की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं संदेश पूरा होता है। क्या होता है, संदेश पूरा होता है। और कहीं ना कहीं एक संदेश में कहीं ना कहीं इनकोडर और डिकोड कहीं ना कहीं जैसे कुछ है, जैसे कि भाषा आपने पढ़ी होगी ABCD, इस तरह कोड एंड डिकोड के रूप में भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आती है डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि दूर, एक तरह से दूरस्थ शीशा, या फिर जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं संचार मनुष्य को परस्पर जोड़ने का और यानी कि आमने सामने 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से सरलता से प्रदान करता है। यानी कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन क्या करता है, सूचना, फिर उसके कहीं ना कहीं माध्यम, फिर ग्रहण करता, फिर उसके कहीं ना कहीं फिर सूचना, यानी कि जिस तरह से हम टेलीफोन कम्युनिकेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसमें हमारा आता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, या कम्युनिकेशन मॉडल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है।
ये चीज़ ध्यान रखना, कम्युनिकेशन MODLs मॉडल्स। कम्युनिकेशन मॉडल्स में सबसे पहला आपका आ जाएगा अरस्तु का संचार प्रारूप। दूसरा है विल्बर श्रेम का संचार प्रलव। ठीक है। और फिर आपके यानी कि बहुत सारे आपके दिए गए, इसमें क्या क्या है कि किसी ने क्या है यानी कि श्रम संचार के स्रोत, यानी स्रोत को किस तरह से बांटा है, कि संचार किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज़ मेनली बताया है। बस इसमें से आपके मॉडल्स पूछे जाते हैं कभी कभी, तो मॉडल्स के अंतर्गत आपको चीज़ें लेके चलनी है। फिर आता है यानी ग्रंथालय सूचना केंद्र में संचार, जो सूचना संचार है उसका कहीं ना कहीं क्या महत्व है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में। भाई संचार की जब उत्पत्ति होती है, जैसे आपका क्या है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सबसे आपका आएगा सूचना उत्पादक। ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्रकाशक, लेखक, शैक्षणिक एवं शोध संस्था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्था, सम्मेलन, मौखिक प्रवृत्ति और पत्रकार। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिले। अब ये सारे जो कहीं ना कहीं जो प्रकाशक है, लेखक है, आपका शैक्षणिक जो है, वैज्ञानिक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, आपके ग्रंथालय से जुड़े हुए हैं। और ये कहाँ पर जो नीचे कहीं ना कहीं जो सम्मेलन है, प्रमुख से, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, सूचनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो सूचना और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आपको जुड़ते हुए मिलेंगे। फिर आता है कहीं ना कहीं संचार, यानी कि संचार का संचार प्रक्रिया के तत्व। संचार प्रक्रिया के तत्व में कहीं ना कहीं सबसे पहला आपका आ जाएगा सूचना स्रोत। दूसरा क्या आएगा आपका, चयनित सूचना। तीसरा आ जाएगा संदेश, यानी कि मैसेज। फिर आ जाएगा संकेतक या संकेतकरण। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा संचार माध्यम। फिर आपका आ जाएगा शोर। फिर आपका आ जाएगा संकेत व्याख्या। फिर आपका आ जाएगा प्रपक। फिर आपका आ जाएगा फीडबैक। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जो आपके कहीं ना कहीं संचार के तत्व के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछे संचार के यानी संचार प्रक्रिया तत्व, तो ये हैं, और संचार के तत्व कौन से हैं, 3 आपको बताए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यानी कम्युनिकेशन, जो मीडिया यानी कि मीडिया है, संचार माध्यम। तो संचार माध्यम क्या होता है, एक होता है परंपरागत संचार, एक होता है आधुनिक समाचार। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है संचार माध्यम। ठीक है, तो संचार माध्यम में क्या है, संचार माध्यम के वर्गीकरण में सबसे पहला आपका आ जाएगा परंपरागत। दूसरा आपका आ जाएगा आधुनिक। ठीक है, आधुनिक माध्यम।
अब संचार के अंतर्गत यानी कि संचार के, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है। अच्छा, अब इसमें आता है यानी कि पहला आपका आ गया परंपरागत। अब परंपरागत में क्या होता है, यानी कि परंपरागत के अंतर्गत आपके लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य, साहित्य और अन्य। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिक में क्या है, आधुनिक में आपको क्या है, आपका प्रिंट और आपका इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या आ जाएगा, प्रिंट में आपका क्या है, ग्रंथ आ जाएगा, प्रेस आ जाएगा, समाचार आ जाएगा, पत्र पत्रिका आ जाएगा, अन्य आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, चलचित्र आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, दूरदर्शन आ जाएगा और दूर संचार आ जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपको देखने को। अब प्रिंटिंग यानी प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि भाई प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। देखो प्रिंट मीडिया है क्या, प्रिंट मीडिया यानी कि प्रिंट मीडिया में आपके कहीं ना कहीं समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, हैंडबुक आपको सारी देखनी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कि आपका टेलीग्राफ है, टेलीविज़न है, रेडियो है, दूरसंचार है, फैक्स है, आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया। और कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया क्या है, आपका बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया जब से कागज़ का आविष्कार हुआ है तब से कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का आपको रूप देखने के लिए मिलता आ रहा है। और ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको कहीं ना कहीं याद कराने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ईमेल क्या है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको बताने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद आता है यानी कि सूचना एवं संचार में अवरोध। ठीक है, यानी कि बैरियर्स क्या हैं। सबसे पहला आपका बैरियर होता है भाषा का। भाई आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको कहा था, एक एग्जांपल दिया था, मैं हिंदी का हूँ, आप इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक है, एक व्यक्ति क्या है, फ्रांस जानता है, एक व्यक्ति चाइनीज़ जानता है, एक व्यक्ति मलयाली जानता है। तो कहीं ना कहीं ये सब। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा मुद्रा विनिमय एवं आयात नियंत्रण। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा राजनीतिक संबंध। भाई राजनीतिक संबंध भी कहीं ना कहीं आधुनिक एवं वैज्ञानिक में कहीं ना कहीं जब राजनीति की चीज़ को उत्पत्ति और कहीं ना कहीं अलग अलग समूह में जो चीज़ों को प्रिंट करने की और नॉन प्रिंट करने की तकनीक को लाने की, गोपनीयता लाने की बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि क्या है, ठीक है, तो फिर क्या है, राजनीति, यानी राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आपकी गोपनीयता आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा समय के बाद आपका संचार माध्यम के यानी कि इसके जो अनुभव है वो आ जाएंगे। और फिर उसके कहीं ना कहीं जो उसको संजोने वाले, प्रिवेंशित करने वाले और कहीं ना कहीं चीज़ों को संरक्षित करने वाली चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लाइब्रेरी का योगदान क्या है, यानी ग्रंथालय का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में क्या योगदान। ग्रंथालय का योगदान ये है कि कहीं ना कहीं वह सूचना को कहीं ना कहीं एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ग्रंथालय से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं सूचना आपको देने का काम करती हैं। तो ये आपका टॉपिक था छोटा सा, जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। तो संचार का जो कहीं ना कहीं 5th चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, जिसे हमने कहीं ना कहीं देख लिया है। संचार के बारे में सारी चीज़ जाननी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।